मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है और चैनल का नाम है देसीज़ इन यूएई। अगर आपको इस नाम से कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो हेयर आई कम विथ येट अनदर व्लॉग ऑफ माय सन्स बर्थडे पार्टी। तो हम लोग पहुंच गए थे, जैसा आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था, जिधर हमने अरेंज किया था मेरे बेटे का बर्थडे। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे, फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी और मेरी फ्रेंड्स भी आने लग गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खूब फ़न मूड में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें तो बस 2 मिनट में गायब होना है और जाना है प्ले एरिया में। तो यहाँ पे हम सब मदर्स, जो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं, हम आराम से अपनी पार्टी कर रहे थे और जो बच्चे थे वो लोग अपनी पार्टी कर रहे थे। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन लोगों की पार्टी कैसी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो सारा प्रिपरेशन देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी छोटी सी बेटी, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो यहाँ का प्ले एरिया था, उधर का जो स्टाफ था वो बहुत ही कोऑपरेटिव था। उन्होंने बच्चों का खूब ध्यान रखा और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी देर अंदर ही थे, बिकॉज़ बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब उनके साथ कोई प्ले करने वाला होता है। तो दे वर चिलिंग एंड एंजॉइंग दिस प्ले एरिया। और ये प्ले एरिया था भी काफ़ी बड़ा, तो ये लोगों को तो खूब मज़ा आ रहा था। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरे बेटे का बर्थडे इसलिए, बट यहाँ ऑलरेडी ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि इनके बर्थडेज़ यहाँ पे कोई ना कोई करता ही रहता है। तो इनके लिए तो मज़े की बात थी। और अच्छा ही है, हम लोगों का भी अलग ही चल रहा था। हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा था, डांसिंग चल रही थी। एक्चुअली मेरे और मेरे बेटे के बर्थडे में थोड़े ही दिनों का फ़र्क है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और बच्चे उधर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर अब हम मदर्स के लिए तो हमारे बच्चों का बर्थडे एक मिशन की तरह हो गया है। इतनी सारी प्रिपरेशंस, इतना सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे रील्स, वो भी ट्रेंडिंग रील्स। कोई गेस कर सकता है ये कौन सी रील है? अगर आपने गेस कर लिया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा था वीडियो शूट एंड फ़ोटो शूट। तो यहाँ पे बर्थडे बॉय से चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी डिज़र्व करते हैं यार इतनी मेहनत के बाद अपना फ़ोटोज़। और यहाँ पे चल रहा था बच्चों की डांसिंग। उन लोगों को खूब मज़ा आ रहा था, एज़ यूजुअल जैसे बर्थडेज़ में आता है। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। और अभी देखो इन लिटिल गर्ल्स को, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ये सारे एक्शंस इनको आते हैं। बाय गॉड, पता नहीं कैसे, पर इन लोगों के लिए ये एक्शंस कॉपी करना बहुत इजी होता है। हम लोगों को भी इतना, इन लोगों की एज में इतनी कैचिंग पावर हमें नहीं थी हमारे पास। पर ठीक है, अभी टाइम्स हैव चेंज्ड। दे नो, दे यूज़ इंटरनेट, दे सी रील्स। तो इन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स आते ही हैं। तो यहाँ पर जो अच्छा डांसर होने वाला था उसको मिलने वाला था गिफ्ट। तो गर्ल्स वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो सबसे अच्छा डांस करके बताएं। बच्चे लोग तो हार्डली ही इस साइड आए थे। तो हम लोग पता है क्या कर रहे थे? गुड ओल्ड गेम म्यूजिकल चेयर। तो हम लोग ये प्ले कर रहे थे। इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। चाहे आपको पता है ये गेम का इन्वेंशन कब हुआ था? जब जब डायनासोर्स भी थे इस अर्थ पे, तब हुआ था इस गेम का इन्वेंशन। तो ये थे हमारे 2 फाइनलिस्ट। और आपको क्या लगता है इन लोगों में से कौन विन किया होगा? ज़रूर बताइए मुझे गेम ख़त्म होने से पहले। चलो अब आपने देख लिया कि कौन विन कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए बच्चों के मज़े खूब चल रहे थे इनके, इधर अलग ही मज़े। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सब लोग ही लगे पड़े थे, प्ले कर रहे थे। ये देखिए छोटी छोटी गर्ल्स हमारी। बर्थडे, आई थिंक बर्थडे पर सिर्फ फोकस बच्चों के ऊपर होना चाहिए, खुद के इंजॉयमेंट से ज़्यादा।
तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस थी क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत कुछ था करने के लिए। तो ये 2 आवर्स तक तो हम लोगों को दिखे भी नहीं, उसके बाद ही सब कुछ हुआ था। इनको खिलाना पिलाना और फ्रेशन अप करना, क्योंकि उसके बाद टाइम होने वाला था केक कटिंग का। तो हम लोग यहाँ पे इन लोगों को बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि चलिए अब आ जाइए, थोड़ा उधर भी प्ले करते हैं, उधर भी केक कटिंग करते हैं, पर इनको तो इस प्ले एरिया से बाहर आना ही नहीं था। अब टाइम हो गया था केक कटिंग का, तो हमने सब बच्चों को ज़बरदस्ती से इकट्ठा किया और यहाँ पे अरेंज किया कि चलिए, क्योंकि केक से तो भाई पुराना नाता है, केक और बच्चे दे गो टुगेदर। तो यहाँ पे मैं बड़ी ही केयरफुली ये बर्न करने की कोशिश कर रही थी, ये वाली कैंडल पर हो नहीं रही थी, तो मैंने दूसरी कैंडल से इसको लिट कर दिया। मुझे वॉइस ओवर करते हुए दिख रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, पर कोई बात नहीं। बच्चों का बर्थडे प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना एक मिशन से कम नहीं होता। अगर आप लोग इस लीग में हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग सेलिब्रेट नहीं करते या जो लोग सिंपल सेलिब्रेट करते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं या हम लोग कुछ सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एवरीवन्स इंडिविजुअल चॉइस। एक्चुअली आपकी सारी लाइफ की चॉइसेस आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस ही होंगी। तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की है ये कैसे करते हैं बर्थडे या वो कैसे करते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। तो यहाँ पर इन लोगों की चल रही थी पार्टी का बर्थडे केक कट करने के बाद। तो सबसे ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं केक खाना। तो पहले मैं उनको बोलती हूँ बाकी की भी चीज़ें खा लो, बाकी के भी स्नैक्स खा लो, देन यू विल गेट द केक। हम लोग बहुत एक्सपीरियंसड हैं इन मामले में। तो ये वाला प्ले एरिया था, मैं इसका आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। खाने पीने के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ प्ले करना था उनको, तो थोड़ा बहुत और प्ले कर लिया बच्चों ने। तो इसी के साथ बस धीरे धीरे सब लोग एक एक करते हुए जा रहे थे और बर्थडे हो रहा था रैप अप। उसके बाद जब हम लोग क्लीन कर रहे थे तब मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ये वाली कार ड्राइव करनी है। तो हमने उसको बोला ओके, एज़ यू आर द बर्थडे बॉय। बट यार चलो, वो अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करता है तो वो उसके साथ ही राइड कर रहा था कि चलो हम दोनों राइड करेंगे। तो बस पीछे यहाँ पे समेटा समेटी चल रही थी, हम लोग रैप अप कर रहे थे और ये दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अपनी कार राइड। बस यही था मेरे बेटे का बर्थडे व्लॉग। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, कैसी लग रही है आपको इधर की लाइफ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मोस्टली यूएई की लाइफ आई थिंक जो उधर रहते हैं लोग उनके जैसी ही होती है, बट या स्टिल